राज्य में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई और इस सरकार का बजट सत्र भी अब शुरू होने वाला है और सरकार अपना 1 साल का बजट पेश करेगी। लेकिन इन सब के बीच खबर ये है कि कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, यानी जातिगत गणना का प्रावधान भी बजट में कराने की मांग कर रही है। आखिर इस पर क्या आने वाले दिनों में अब राजनीति होगी? देश भर में क्या राजनीति अब जातीय गणना पर आधारित होगी या बिहार में चुनाव है उससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन इस वक्त जुड़े हुए। रंजन जी, ये फिर से कांग्रेस की जातीय गणना को लेकर मांग अब झारखंड में उठने लगी है, इसे किस रूप में देखें? देखिए, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार इस चीज को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और उनका कहना है कि हम सिर्फ संख्या जानने के लिए ये चीज नहीं चाहते, हम उनको भागीदारी भी दिलवाना चाहते हैं। तो उसकी बात जो है वो कांग्रेस करती है और राहुल गांधी इस बात को बार बार कह रहे हैं। और अभी कांग्रेस ने तेलंगाना में भी जाति आधारित गणना करवा ली है, तो उसके बाद जो है उसका और जोर जो है इस बात को लेकर पकड़ा है। और झारखंड के लिए भी कांग्रेस शुरू से जाति आधारित गणना की बात करती रही है, इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे प्रदीप यादव से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो बजट आने वाला है उसमें इसके लिए एक बजटीय प्रावधान कर दिया जाए। तो अगर उसका प्रावधान हो जाता है तो प्रक्रिया जो है अपने आप शुरू हो जाएगी और फिर वो आगे बढ़ती चली जाएगी। झारखंड ने भी नोटिफिकेशन किया है, कार्मिक प्रशासनिक विभाग से इसका होगा। हम सबों ने कहा कि इस सेशन में, बजटीय सेशन में उसके बजट के प्रावधान हो ताकि जातीय जनगणना हो सके। मुझे लगता है सरकार इस विषय को लेकर के पहले से चिंता व्यक्त की है और हमें लगता है कि इस बार कराएगी। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चुनावी वादा है कांग्रेस का और इसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती है। और उसे लगता है कि जो उसने कहा अगर वो करके दिखाती है तो लोगों के बीच एक विश्वसनीयता जो है वो भी बढ़ जाता है। और अगर आप चुपचाप खामोशी से बैठे रहते हैं अपने वादों पर तो फिर जनता का विश्वास जो है वो आप पर कम होता है। इस बात को कांग्रेस भी अच्छे से समझती है और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात को उठा रही है कि बजट में जो है इसका प्रावधान कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर जाति आधारित गणना की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और फिर वो जल्दी से जल्दी करवा लिया जाएगा, जैसे तेलंगाना में 50 दिनों के आसपास हो गया। लेकिन एक बात और भी है कि जब आप बजटीय प्रावधान की बात करते हैं तो बजट भी आपको कम नहीं चाहिए होता है। ऑलरेडी कई जो है अभी योजनाएं चल रही हैं जिसे आप लोक कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाएं कहते हैं, और उसमें भी राज्य सरकार का एक बड़ा अमाउंट जो है बजट का वो जाने वाला है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा। यह इतना आसान नहीं है। अब देखिए, वित्त मंत्री तो कांग्रेस के ही हैं, राधा कृष्ण किशोर वो वित्त मंत्री हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर कर जो है वो चाहें तो एक प्रावधान किया जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को भी उम्मीद है कि हो सकता है कि इस तरह की कुछ चीजें बजट में देखने को मिले। लेकिन वो जब आप आते, जैसे बिहार में हो रहा था जाति आधारित गणना, तो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का एक बजट जो है बनाया गया था। तो क्या इतना अमाउंट फिल वक्त झारखंड में लगाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पास है। अब वो अपने पिटारे से क्या निकालते हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना का भी एक बड़ा भार है राज्य के ऊपर, बजट में उसके लिए अलग से प्रावधान करना, फिर कई विकास के लिए योजनाएं हैं, कई योजनाएं राज्य सरकार की हैं, अब उसके बाद फिर इसके लिए प्रावधान करना। तो कहीं ये मतलब एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो इसे नहीं देखा जाए, या वाकई इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है कांग्रेस और ये दबाव डालने की भी रणनीति है दिल्ली तलब होना? देखिए, एक बात तो आप कह सकती हैं कि कांग्रेस चाहती है कि जाति आधारित गणना हो। वो जिस तरह की राजनीति अभी करना चाहती है उसके लिहाज से उसको लगता है कि जाति आधारित गणना जरूरी है। देखिए, राजनीतिक दल जो भी होते हैं जब वो कोई भी फैसला लेते हैं या वादा करते हैं तो उसमें अपना नफा नुकसान देखते हैं, कहाँ उनको फायदा हो रहा है।
तो राहुल गांधी को भी लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जहां अगर वो जाति आधारित गणना की बात करें, और वो बार बार इस चीज को कहते भी हैं कि आप नौकरशाही में देख लीजिए, वो तो मीडिया तक में कहते हैं कि अगर आप देखते हैं तो दलित ओबीसी की संख्या यहां पर आपको कम दिखती है, तो वो एक वोट जो है एक वर्ग का उस तरफ वो देख रहे हैं। और ये लगभग सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट देखकर ही फैसला लेती है। तो अब उसे लगता है कि जो जेएमएम का एक वादा था मैया सम्मान योजना का, वो तो पूरा हो गया और जेएमएम की वाहवाही भी हो रही है और इसका लाभ भी मिल रहा है, इससे लोकप्रियता भी सरकार की बढ़ी है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें लगता है कि अगर जेएमएम के वादे पूरे हो जाते हैं और उनके वादे कहीं पीछे छूट जाते हैं तो इसका नुकसान उन्हें आगे उठाना पड़ सकता है या उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है, हालांकि जो बातचीत प्रदीप यादव के साथ हमारे संवाददाता की हुई उसमें ऐसी कोई तलखी नहीं थी, कोई ऐसा जोर नहीं था कि हो ही जाए। बड़े आराम से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया जो है एक तरह से शुरू हो चुकी है, अब बस बजटीय प्रावधान का हम इंतजार कर रहे हैं और ये बजट में अगर आ जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है और निश्चित तौर पर जो दिल्ली जब जाएंगे यहां कांग्रेस के विधायक और जब वहां पर मुलाकात होगी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो झारखंड के विधायक बोले न बोले, आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी जरूर कहेंगे कि अब आप लोग झारखंड में जो है जाति आधारित गणना करवाइए या जातीय जनगणना करवाइए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो चाहते हैं कि वो जमीन पर दिखे भी। तो चलिए देखना है अब जब तमाम कांग्रेसी राज्य के जो विधायक और मंत्री दिल्ली तलब किए गए हैं तो क्या जातीय गणना पर सरकार पर वो दबाव डाल सकते हैं। दिल्ली में क्या कुछ बातें होती हैं जातीय गणना को लेकर, कांग्रेस अब क्यों इतना प्रेशर दे रही है, क्या आगे की राजनीति अब जातीय गणना पर होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।